सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 वृक्षों की प्रसन्नता के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। देखो बच्चों, वृक्ष हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं। इस पाठ में हम वृक्षों के महत्व के बारे में, वृक्षों की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, भगवान ने सृष्टि बनाई है। इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए भगवान ने सूरज, चांद, सितारे आदि बनाए। इन्हीं सुंदरताओं में से पृथ्वी भी भगवान की एक देन है। भगवान ने पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए जीवित प्राणी बनाए। इन जीवित प्राणियों को भगवान ने भिन्न भिन्न रूप दिए। सभी प्राणी धरती पर समान रूप से विचरण करने लगे। विचरण का मतलब होता है घूमने फिरने लगी। किसी को किसी का भय न था। सभी सुखी थे। प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना लेती थी। बच्चों, भगवान ने सृष्टि में दुनिया बनाई। इस सुंदर दुनिया को बनाने के लिए भगवान ने क्या किया? उसमें सूरज, चांद, सितारे भी दिए, ताकि क्या, सूरज सुबह आएगा, प्रकाश देगा। चांद, सितारे रात को अपनी रोशनी फैलाएंगे, है ना। बच्चों, भगवान ने ही पृथ्वी बनाई। पृथ्वी हम बना नहीं सकते। भगवान ने ही हमें पृथ्वी बना कर दी और उसमें रहने वाले लोग बनाए और उनके अलग अलग रूप दिए। उनको क्या किया? उन्होंने अलग अलग रूप दिए। कुछ पशु थे, कुछ पक्षी थे, कुछ इंसान थे, है ना। और सभी अलग अलग रूपों में प्रेम पूर्वक आपसी साझेदारी से, आपसी प्रेम से रहने लगे। किसी को किसी का भय मीन्स डर नहीं था और प्रकृति भी प्रसन्न थी। धीरे धीरे आदमी ने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर क्या था? बस्तियां बसनी शुरू हो गईं, जंगल कटने लगे, भवन बनने लगे, सड़कें बनने लगीं, पेड़ कटने लगे, उद्योग लगे। उद्योग मीन्स कारखाने। पेड़ कटने लगे, हर तरफ कारण अकारण पेड़ कटने लगे। अंत में इतने पेड़ कटे कि पेड़ों का अस्तित्व मतलब पहचान ही खतरे में पड़ गया। लोगों ने आरी कुल्हाड़ी से पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका और काट डाला। विवश पेड़ अपने भाइयों की मृत्यु पर शोक मनाने के अतिरिक्त और कुछ न कर सके। देखो बेटा, क्या हुआ? अब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। अरे नहीं, हमें 2 कमरे नहीं, हमें 4 कमरे चाहिए, बड़ा हमारा बिजनेस बड़ा होना चाहिए, छोटी जगह पर हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया? पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया। पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। उसमें बड़े बड़े भवन बनने लगे, कोठियाँ बनने लगीं, फ्लैट्स बनने लगे। तो उसके लिए क्या लगेगी? जगह लगेगी, ज़्यादा स्पेस लगेगा ना, जगह लगेगी। कारखाने बनेंगे तो और ज़्यादा जगह का इस्तेमाल होगा। इस तरह लोगों को ज़रूरत थी या न थी, मतलब कारण अकारण, ज़रूरत होने पर भी और ज़रूरत न होने पर भी लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया और पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। अगर पेड़ों को जड़ से नहीं उखाड़ते तो पेड़ दोबारा उग जाते ना। तो पेड़ों को क्या कि जड़ से ही उखाड़ दिया और पेड़ का अस्तित्व क्या हो गया? खतरे में हो गया। पहचान ही खतरे में आ गई। और पेड़ बेचारे क्या करते? पेड़ तो कुछ कर ही नहीं सकते थे और वो शोक मनाने लगे। बेटा, पेड़ों में भी जान होती है, पेड़ भी जीवित होते हैं जिस तरह हम लोग जीवित हैं। देखिए, छोटा सा बीज होता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसकी शाखाएं निकलती हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, पहले छोटे, आप लोग जैसे छोटे थे, थोड़े बड़े हुए, फिर बड़े हुए, ऐसे ही पेड़ भी जीवित हैं और उन्हें भी दुख होता है।